मैं शुरू से बताना चाहूँ तो द आइडिया टू बी इनटू सिविल सर्विसेज केम टू मी वे बैक व्हेन आई वाज इन क्लास 11th। तो तब एक मन था कि आगे जाके ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्विसेज करनी है। सर, एज एन असिस्टेंट कमिश्नर इफेक्टिव टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और कंप्लायंस सुनिश्चित करने में आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? Nowadays what you see is that more and more income tax officers are focusing towards addressing all the grievances of the office of the assessees so as to create a trust build approach. The role of assistant commissioner of income tax is becoming more and more important to ensure fair and efficient tax compliances. जब असेसमेंट्स जो थे वो फिजिकली हुआ करते थे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर ही उनकी हियरिंग होती थी, अब फेसलेस असेसमेंट के ऊपर चीज़ें चेंज हो गई हैं। आपको क्या लगता है कि जो आज के युग का चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो यदि पब्लिक सर्विस में जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर अपनी सेवाएं देता है तो किस तरीके से इस फेसलेस असेसमेंट को और मजबूती प्रदान होती है? आज के टाइम पे वो काम इतना कम टाइम लगता है कि आप नॉर्मली ऑनलाइन कर लेते हैं, तो इससे हमारा जो एफिशिएंसी है वो बहुत बढ़ेगी सीए फील्ड में। ये जो हमने मेंटरशिप और अवेयरनेस प्रोग्राम जो इंस्टीट्यूट के माध्यम से आयोजित किए जा रहे हैं उसको लेके आपका क्या नज़रिया है और इंस्टीट्यूट से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं कि इस एरिया में और इंस्टीट्यूट को क्या काम करना चाहिए? यूपीएससी में सबसे बड़ा जो मेन इम्पॉर्टेंट होता है गाइडेंस। तो यहाँ पे ये जो कंटिन्यूसली जो प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जा रहे हैं बाय मेंबर इन पब्लिक सर्विस कमेटी, तो इससे क्या होगा कि जो अभी लोग बाग अपने आप को काफ़ी ज़्यादा जो भी सीएज होते हैं क्योंकि उनके पास मेंटरशिप नहीं है, रेगुलेटर्स का जो रोल है वो नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो उन रेगुलेटर्स के बारे में भी थ्रू कमेटी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी जानी चाहिए कि कब क्या कौन कौन से रेगुलेटर्स हैं, कब कब इनके एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं, ताकि हम जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जिनका मेन प्रोफाइल ही पूरा फाइनेंस में है वो इन रेगुलेटर्स में जाएं ताकि वो ओवरऑल नेशन डेवलपमेंट के लिए और बेटरमेंट के लिए हेल्प कर सकें। सभी को नमस्कार। आज मैं सीए रोहित रुवाटिया, चेयरमैन मेंबर्स इन पब्लिक सर्विस कमेटी के माध्यम से पॉडकास्ट विद आरआर में आप सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हमारे बीच में सीए नमन जैन जी जो कि आईआरएस हैं 2024 बैच से, वो हमारे बीच में मौजूद हैं। नमस्कार नमन जी, मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस पॉडकास्ट में। मेंबर्स इन पब्लिक सर्विस कमेटी के माध्यम से हम लोग लगातार अवेयरनेस एंड मेंटरशिप प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं। उसी कड़ी के अंदर हमारे मेंबर्स के बीच में हमारे जो पब्लिक सर्वेंट है, जो पब्लिक सर्विस में मेंबर्स हैं, वो अलग अलग पायदान पे कार्यरत हैं। इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम इनकी जर्नी, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से सिविल सर्वेंट तक की जर्नी के बीच में ही हम सबसे अपने विचार साझा करेंगे। आज हमारे साथ एक ऐसे यंग और डायनामिक ऑफिसर हमारे साथ में जुड़े हैं जिन्होंने प्रोफेशनल एक्सीलेंस और पब्लिक सर्विस की दिशा में एक इंस्पायरिंग जर्नी तय की है। सर ने 2024 के बैच में आईआरएस ऑफिसर का एग्ज़ाम क्लियर किया। सर अलवर में बॉर्न हुए और सिविल सर्विसेज करने से पहले एनबीसीसी इंडिया में, सेबी में और अलग अलग जगह पे इन्होंने कार्य किया। वर्तमान में सर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स न्यू दिल्ली के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। थैंक यू रोहित जी। सर मैं आपसे पहला प्रश्न पूछना चाहूँगा। सर कृपया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक की जर्नी में आप हमें बताइए और अपने व्यूवर्स को यहाँ तक पहुँचने की किस तरीके से आपको प्रेरणा मिली उसके बारे में आप हमें बताइए। अगर मैं शुरू से बताना चाहूँ तो द आइडिया टू बी इनटू सिविल सर्विसेज केम टू मी वे बैक व्हेन आई वाज इन क्लास 11th। तो तब एक मन था कि आगे जाके ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्विसेज करनी है, बट आफ्टर 12th में सीए की प्रिपरेशन में लगा। एंड आपको भी पता होगा जब कि सीए की प्रिपरेशन इतना आपका कम्बरसम होता है, इतना आपका टाइम लेता है, इतना खुद एलैबोरेटिव कोर्स है कि मैं पूरे टाइम फिर उसमें ही लगा रहा। तो जब आप सीए का कोर्स करते हो तो आपका क्या होता है कि आप उस टाइम पे आप दूसरे कोर्सेज करने के आपके पास टाइम नहीं होता। But once I was done with being a chartered accountant at the age of 21, the next question was, what next?
So at that time, that old idea which has taken the backseat earlier to be a civil servant came back again to me कि नहीं अब civil servant बनना है. And thereafter in 2018 I started preparing for it. Earlier I did it with a job, but lately I realized that I had to dedicatedly study for it. So I left the job in 2019 to prepare for it. Okay, sir. Great, sir. Sir, as an assistant commissioner, इफेक्टिव टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और कंप्लायंस सुनिश्चित करने में आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? The role of assistant commissioner is very wide nowadays. It includes conducting assessments as well as monitoring TDS compliances, other compliances, as well as to ensure grievance redressal. Nowadays, what you see is that more and more income tax officers are focusing towards addressing all the grievances of the office of the assessees, so as to create a trust-built approach. Also, what we have seen in recent time is that the department and all the officers are more focusing towards the outreach programs, towards creating a nudge compliance rather than forcibly making assessment or something. So that's how the role of the role of IRS, role of assistant commissioner of income tax is becoming more and more important to ensure fair and efficient tax compliances. जी सर, एक समय था जब असेसमेंट्स जो थे वो फिज़िकली हुआ करते थे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर ही उनकी हियरिंग होती थी. अब फेसलेस असेसमेंट के ऊपर चीज़ें चेंज हो गई हैं. आपको क्या लगता है कि जो आज के युग का चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो यदि पब्लिक सर्विस में जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर अपनी सेवाएं देता है तो किस तरीके से इस फेसलेस असेसमेंट को और मजबूती प्रदान होती है? जो पूरा फेसलेस असेसमेंट का सिस्टम है उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज कंसिडरिंग द फैक्ट दैट अगर असेसी डायरेक्टली अगर आप फेसलेस नफाक से इंटरैक्ट करेगा, that will be very tedious for both the assessing officer as well as the company or the assessee. So in that case, the chartered accountant act as a very crucial link to address all the questions raised by the assessing officer, as well as to ensure that all the details of the client are being presented to the assessing officer correctly. Also, what we are seeing that in this faceless regime, the efficiency has also improved on both aspects. Because earlier what we used to see, for example, I had done my CA in 2016. तो तब हम जाते थे, सपोज एडजमेंट के लिए भी आर्टिकल CA को जाना पड़ता था ऑफिस में. आज के टाइम पे वो काम इतना कम टाइम लगता है कि आप नॉर्मली ऑनलाइन कर लेते हैं. तो इससे हमारा जो एफिशिएंसी है वो बहुत बढ़ेगी CA फील्ड में. समझ गया सर. आखिरी 2 क्वेश्चन. आज कई CA मेंबर्स इन पब्लिक सर्विस और नेशन बिल्डिंग रोल्स को लेकर आकर्षित हो रहे हैं. सर, जो यंग प्रोफेशनल्स और CA मेंबर्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या किसी पब्लिक सर्विस रोल में जाना चाहते हैं, उनको लेके आपकी क्या एडवाइस है? जो यंग CAs अब जाना चाहते हैं उनको सिविल सर्विस एक करियर की तरह नहीं सोचना चाहिए, रेदर उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह सोचना चाहिए कि हम जाके एक इम्पैक्ट क्रिएट करें. जो हमने नॉलेज गेन करी है पूरे CA के फील्ड में, बीट एनालिटिकल स्किल्स जो हम आते हैं, टू वर्क विद नंबर्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इवन द डिसिप्लिन. बिकॉज आई डोंट थिंक कि इतना मेहनत से किसी कोर्स में कोई बनता होगा कि सब, जैसे हम भी अगर याद करते हैं तो हमारे टाइम पे सुबह 6:30 बजे फर्स्ट क्लास लेके आते थे, 10 बजे तक क्लास लेते थे, 11 बजे ऑफिस, फिर 6-7 बजे तक ऑफिस करते थे, फिर 7 बजे दोबारा पढ़ना. तो इतना मतलब नियरली 16-18 आवर्स डे हम या तो पढ़ रहे होते थे या ऑफिस में काम कर रहे थे. तो UPSC रिक्वायर्स सच पर्सन्स who can work for long, who can apply their analytical skills for solving the problems of the entire nation. So that's how I feel CAs who have the passion to work for the nation, they should definitely come. आखिरी सर,
ये जो हमने मेंटरशिप और अवेयरनेस प्रोग्राम जो इंस्टीट्यूट के माध्यम से आयोजित किए जा रहे हैं, उसको लेके आपका क्या नज़रिया है और इंस्टीट्यूट से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं कि इस एरिया में और इंस्टीट्यूट को क्या काम करना चाहिए? मैंने अपनी सीए की प्रिपरेशन नियरली 2019 में मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन नियरली 2018 में स्टार्ट की एंड उस टाइम पे मुझे नहीं लगता सीए का कोई भी ऐसा स्पेसिफिक प्रोग्राम था जिससे हमें गाइडेंस मिल पाती। तो तब जब हम करते थे तो खुद ही अपना दिमाग लगा रहे हैं कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। उस टाइम पे ये भी नहीं पता था कि सीए की डिग्री भी एक वैलिड डिग्री होती है फॉर अपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो जो यूपीएससी में सबसे बड़ा जो मेन इम्पॉर्टेंट होता है गाइडेंस। तो यहाँ पे ये जो कॉन्टिन्यूसली जो प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जा रहे हैं बाय मेंबर इन पब्लिक सर्विस कमेटी, तो इससे क्या होगा कि जो अभी लोग बाग अपने आप को काफ़ी ज़्यादा जो भी सीएज होते हैं क्योंकि उनको पास मेंटरशिप नहीं है, तो वो जो गैप है वो फिल हो पाता है। जो यूजुअली क्या होता है कॉलेजेस में देयर स्पेसिफिकली देयर आपके सीनियर होते हैं आपको बताने के लिए, पर यहाँ पे ये जो गैप मेंटरशिप का गैप है तो वो फुलफिल हो जाएगा। तो काफ़ी हद तक ऐसा होगा कि सीएज जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा चार्टर्ड, वो भी काफ़ी ज़्यादा यूपीएससी क्लियर कर पाएंगे। जो आज के टाइम पे हर बैच में भी देखते हैं कि नियरली 5 से 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्लियर करते हैं यूपीएससी, तो वो भी काफ़ी सारे होंगे जो क्लियर कर पाएंगे। दूसरा देखा जाए तो आज के टाइम पे काफ़ी ऐसी अदर सर्विसेज हैं। फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे सिविल सर्विस के बारे में बात करते हैं तो हमें बस कितनी सर्विस पता होती है, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस। तो इन कमेटी के द्वारा बाकी सर्विस के बारे में भी जानकारी दी जानी चाहिए कि बाकी सर्विसेज फॉर एग्जांपल इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, सिविल अकाउंट सर्विस, ये तो मेन अकाउंट सर्विस है। यहाँ पे तो सीए का रोल और भी इम्पोर्टेंट ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए और हमारे देश में इतने सारे रेगुलेटर्स हैं, वो रेगुलेटर्स आज के टाइम पे जो अभी इनिशियली देख रहे हैं, बट आज जैसे ही कॉरपोरेट गवर्नेंस, कॉरपोरेट बढ़ेंगे तो वहाँ पे इन रेगुलेटर्स का जो रोल है वो नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो उन रेगुलेटर्स के बारे में भी थ्रू कमेटी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी जानी चाहिए कि कब क्या कौन कौन से रेगुलेटर्स हैं, कब कब इनके एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं, ताकि हम जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जिनका मेन प्रोफाइल ही पूरा फाइनेंस में है, वो इन रेगुलेटर्स में जाएं ताकि वो ओवरऑल नेशन डेवलपमेंट के लिए और बेटरमेंट के लिए हेल्प कर सकें। थैंक यू वेरी मच सर। आई एम श्योर आपकी जर्नी, रेदर देन जर्नी, इंस्पायरिंग जर्नी, आपका एक्सपीरियंस और आपकी जो वैल्यूएबल इंसाइट्स हैं उनको जान के हमारे लिसनर्स को ज़रूर से बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिलेगा सर। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे थैंक यू एंड शेयरिंग योर वैल्यूएबल थॉट्स विद अस। थैंक यू सर।